हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एरर बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ आपको कि जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊँगी ना आपको आज, वो सारे के सारे बेस्ड होंगे हमारे टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। ठीक है, टॉपिक का नाम करेगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें ये टॉपिक जो है ना ये टॉपिक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीचेज जब करवाया जाता है ना, उसके साथ ही करवा दिया जाता है ग्रामर में। ठीक है ना, लेकिन जिनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, आप बस इतना ध्यान रखोगे कि सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब के साथ लॉयल होती है। सब्जेक्ट कहता है कि अगर मैं खुद में क्या हूँ, सिंगुलर हूँ, तो मेरे साथ आने वाली वर्ब भी क्या होनी चाहिए, वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर ऐसा नहीं होगा तो सब्जेक्ट कहता है कि अगर मैं खुद से क्या हूँ, प्लूरल हूँ, तो जो मेरे साथ वर्ब आएगी वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए प्लूरल। बस यही दो कंडीशन पे पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है कि सब्जेक्ट टर्म यूज़ हुई है और वर्ब टर्म यूज़ हुई है, तो इसके लिए आपको इन दोनों टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है ये मैंने आपको सेंटेंस पढ़ा रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। सेंटेंस के अंदर उसके सब टाइप्स जो होती है, वहाँ पे सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट करवाया था आपको, वो सारा मैंने करवा रखा हुआ है। ठीक है ना, वैसे ही वर्ब खुद में एक अलग टाइप टॉपिक है, इसको भी आपने देखना है प्लेलिस्ट में जाके। उसके बाद आपने ये वाले क्वेश्चंस को खुद से लगाना है। ठीक है ना, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन का सेट लाई हूँ मैं आज। आपकी वीडियो में रहेंगे कोई 15 क्वेश्चंस रहेंगे, और 15 के 15 क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक है। मैंने बेसिक क्वेश्चंस क्यों लाए हैं, क्योंकि आपके जेके एसएसबी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं मैं अब आपको वीडियो के थ्रू बताऊँगी। ठीक है ना, क्वेश्चन के थ्रू। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, द बॉय विच स्लैश विशेज टू अटेंड द सेमिनार स्लैश नो एरर। स्लैश को भूल जाओ फिलहाल के लिए, बस मानो कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने कि जो बॉय है वो विश कर रहा है या विशेस कर रहा है कि अटेंड करे वो सेमिनार। आपके सामने दो ऑप्शन है, एक है विश और एक विशेस है। कौन सा वाला सही है आपको बस वो चूज़ करना है। अब देखो सेंटेंस में जो बॉय है यहाँ पे, द बॉयज़, ये क्या साउंड दे रहा है, ये दे रहा है हमें साउंड प्लूरल का। अगर ये बॉय होता तो ये बन जाता सिंगुलर। मैंने अभी क्या कहा, सब्जेक्ट वर्ब के लॉयल होती है, तो बॉय यहाँ पर क्या हमारा, ये हमारा यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट तो वर्ब को देखना है आपने, वर्ब क्या हो गया, विश या विशेस में से। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, वर्ब में क्या होता है, उल्टा केस होता है। ठीक है ना, वर्ब हमारी सिंगुलर तब होती है जब उसमें एस या ई एस जुड़ता है, वहीं वर्ब हमारी प्लूरल तब होती है जिसमें एस और एस नहीं जुड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, विश आएगा, द बॉय विश टू अटेंड द सेमिनार। अगर लिखा होता अगर यहाँ पे सिंगल बॉय होता तो यहाँ पे क्या था, विशेज आ जाता। आई होप क्लियर हो गया होगा। वर्ब में उल्टा केस होगा, वर्ब में एस और एस जुड़ेगा तो वो बनेगा सिंगुलर, वहीं नहीं जुड़ेगा तो बनेगा प्लूरल। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है आपने खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ स्लैश आर इम्पॉर्टेंट टू डू द वर्क इन सच अ शॉर्ट पीरियड, कि ये इम्पॉसिबल है ये काम करना इतने कम समय में, है ना। आपको इज और आर में से चूज़ करना है। अब देखो इट है ना यहाँ पे लिखा हुआ, तो इट के साथ क्या लगाओगे आप, हमेशा अपना सिंगुलर लगाओगे। इट आर नहीं होता, इट इज़ ही होता। ठीक है ना, आप लिखते हो ना सिर्फ करके शॉर्ट फॉर्म में इट इज़। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन करके भी लिखते हो इस चीज़ को आप ऐसे। ठीक है, तो इट इज़ होगा ना कि इट आर होगा। ठीक है, वहीं एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अगर ये होता आई, एक केस बनता हमारा आई के साथ भी, कि आई वॉज होगा या आई वर होगा। ठीक है ना, हमेशा जो ये वर होता है ना, हम लोग ये वर हम लगाते हैं अनरियल सिचुएशन में। कब लगाते हैं हम, अनरियल सिचुएशन जब होती है हमारी, ठीक है ना, तब लगाते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ आई वॉज एब्सेंट, कि मैं एब्सेंट थी, ये क्या है, एक रियल चीज़ है कि मैं एब्सेंट थी। मैं लिखती हूँ इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर तो मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, है ना। तो इफ़ आई वर लगाया मैंने यहाँ पे, इफ़ आई वॉज नहीं लगाया। वर क्यों लगाया, क्योंकि ये सिचुएशन क्या है, ये तो रियल नहीं है ना, ये क्या हमारे पास अनरियल है। ठीक है ना, तो आई का भी केस ध्यान रखना, आई के साथ वॉज भी लगता है, वर भी लगता है, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी दी हो आपको। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ से ये चीज़ भी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डू स्लैश डज द वर्क ऑन टाइम। जो बच्चे हैं क्लास के, उन्होंने अपना काम किया समय से। अब लिखा है द स्टूडेंट्स, मतलब एक बच्चे की बात नहीं हो रही ना, तो मतलब ये क्या है, एक से ज़्यादा है। क्लास में 30 बच्चे होंगे तो ये क्या हमारे लिए, ये बन गया हमारे लिए प्लूरल नाउन, हमारा सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, हमारी सेम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये ऑफ क्या है, ऑफ बता रहा है हमारा प्रपोजिशन। और आपको हमेशा पता है कि आफ्टर प्रपोजिशन हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो ये जो द क्लास है ना, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है,
कुछ बच्चों को लगता है कि क्लास क्या हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखो ऑफ आ गया है तो उसके बाद जो आता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इट मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट जो हमारा वो क्या है, बच्चे हैं इस क्लास के। और बच्चे कैसे हमारे खुद में प्लूरल हैं, तो वर्ब क्या आएगी, डू आएगी। वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, डू आएगी, ठीक है ना, क्योंकि खुद में कैसी होती है, ये होती है खुद में प्लूरल, ठीक है ना। वहीं डस क्या होता है हमारा, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डू का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू गो/गोज टू स्कूल एवरीडे। तुम स्कूल जाते हो हर दिन। अब गो या गोज में चूज़ करना है आपने। देखो यू है, यू हम सिंगुलर के साथ भी लगाते हैं और विद प्लूरल के साथ भी लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जब भी यू होगा, यू ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। हमेशा ध्यान देना, जो खुद में यू होता है ना, जो खुद में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन वर्ब हमेशा इससे क्या लगती है, प्लूरल ही लगती है। तो प्लूरल कौन सी होगी यहाँ पे, गो होगी, ना कि गोज होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे यू गो होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहता है वो है, द डेकोरेशन ऑफ द रूम इज़ और आर ब्यूटीफुल। कमरे की जो डेकोरेशन है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। अब यहाँ पे इज़ और आर में से चूज़ करना है आपको। ये डेकोरेशन की बात की है ना, देखो अगेन यहाँ पे ऑफ है। देखो पहचाने का तरीका, ऑफ दिखा, ये हो गया प्रपोजिशन, मतलब इसके बाद जो चीज़ आ रही है वो तो हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा ना, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये रूम ऑब्जेक्ट है तो मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या है, डेकोरेशन ही है। बच्चे क्या करते हैं, रूम को देखते हैं और इसके हिसाब से वर्ब लगा लेते हैं, लेकिन गलत करते हैं ना। वहाँ पे ये रूम का सोचते हैं कि एस लग गया, मतलब ज़्यादा रूम्स आर लगा देंगे, लेकिन आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा। इज क्यों होगा, क्योंकि डेकोरेशन को देखा हमने। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस इज और आर इंपॉर्टेंट। नॉलेज किसका है, लैंग्वेजेस। ऑफ है, प्रपोजिशन है, मतलब ये लैंग्वेजेस क्या, ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा हमारा ये अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते ना। इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ बुक इज और आर नॉट अवेलेबल। ये वाली किताब जो अवेलेबल नहीं है। अब देखो दिस टाइप लिखा है, दिस हमेशा सिंगुलर, ठीक है ना। वहीं लिखा होता है दीज टाइप ऑफ, तो ये होता है आपका क्या, प्लूरल होता है यहाँ पे ये। तो दिस टाइप ऑफ है, ये ऑफ के बाद क्या लगा है आपका, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि इस दिस को देखा हमने, दिस हमारा सिंगुलर, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, इज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर और इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। कहा है कि नॉलेज एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस का होना चाहिए किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। अब नॉलेज है, खुद में कैसा नाउन है, अगेन हमारा अनकाउंटेबल है, और साथ में सब्जेक्ट भी क्या है, ये नॉलेज ही यहाँ पे। तो अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर इज आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवल दैट आर इंटरेस्टिंग। ये उसकी खाली एक नॉवल है जो क्या है, इंटरेस्टिंग है। देखो ध्यान रखना, जब भी ओनली वन दे रखो ना, सिर्फ एक की बात की होती है, तो इसको हमेशा हम क्या लेते हैं, एज एन, देखो ओनली वन लिख लो और साथ में लिख लो ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। क्या लेगा ये, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इज आएगा या आर आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, उस हिसाब से हमारा यहाँ पे हमारा आना चाहिए इज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, इसको काट के इज कर दोगे। ईजी है, मुश्किल कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। हॉट और कोल्ड स्प्रिंग जो है एक दूसरे के पास पाई गई हैं, मतलब ये हॉट अलग में है और ये कोल्ड अलग में है ना, दो अलग अलग हैं, दोनों एंड से जुड़े हैं। और मैंने कहा था कि अगर एंड से पहले आर्टिकल आएगा और इसके बाद हम आर्टिकल तब लगाएंगे जब दो चीज़ें अलग अलग होंगी। तो यहाँ पर क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ए हॉट एंड, अगर लगाते हैं यहाँ पे एंड आ कोल्ड स्प्रिंग, मतलब ये अलग अलग थे, तो हम यहाँ लगाते वॉच चीज़ का वर लगाते, ठीक है ना। अदरवाइज ए हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, देखो मैं लिखा ना फाउंड नियर ईच अदर, मतलब दो की बात है, तो यहाँ पर ये वर ही होगा और यहाँ पे आ आना चाहिए, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। दोनों किससे जुड़ रहे हैं, हमारे एंड से। देखो एंड से जुड़ने के बाद क्या होता है, मैं फिर कह रही हूँ, एंड से पहले अगर आर्टिकल दिख रहा है ना आपको और एंड के बाद भी आर्टिकल दिखना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि वो दो अलग चीज़ों की बात हो रही है, दो अलग हैं, ठीक है ना, अलग चीज़ों की बात हो रही है। अगर वो दोनों सेम होंगी तो एंड के बाद आर्टिकल नहीं दिखेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीबडी इज और आर रिक्वायर्ड टू क्लियर देयर और हिज ड्यूज। हर कोई जो है उसको अपने ड्यूज को क्लियर करना है। यहाँ लिखा है वर्ड एवरीबडी, क्या वर्ड लिखा है, एवरीबडी। तो समझ लो इसको भी, मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है प्रोनाउंस टॉपिक में अच्छे से, ठीक है ना। अगर दिया होता है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, बड़ी बड़ी लगाए ना सब में ना, तो मतलब ये पर्सन को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। वही मैं कहती हूँ एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, थिंग लगा है सब में, तो मतलब कहीं ना कहीं थिंग्स को डिनोट कर रहे हैं।
सिंपल सी बात है, वो लिविंग को एवरीबॉडी वाले जो है बॉडी वाले हैं वो लिविंग की बात कर रहे हैं और थिंग वाले बात करें किसकी, नॉन लिविंग की बात करें। लेकिन दोनों की केस में आपको ध्यान के रखना है, दोनों में ही सिंगुलर वर्ब लगती है। क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है ना। ये मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं कहाँ पे, इनडेफिनेट प्रोनाउंस में पढ़ाए हुए हैं। कहाँ पे पढ़ाए हुए हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउंस में, ठीक है ना। और ये खुद में कैसे होते हैं? ये खुद में होते हैं सिंगुलर। अगर ये खुद में सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लेंगे, अपने साथ सिंगुलर लेंगे, ठीक है ना। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाओ अपने। कहा है कि एवरीबॉडी इज और आर रिक्वायर्ड टू क्लियर देयर और हिज ड्यूज। यहाँ पे एवरीबॉडी है, मतलब क्या सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो ये इज आना चाहिए। एवरीबॉडी इज होगा, एवरीबॉडी आर नहीं होगा। बच्चे सोचते हैं कि एवरीबॉडी मतलब हर कोई, इसका मतलब हर कोई नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे इज आना चाहिए। वैसे लिखा है कि देयर और हिज। अब देखो एवरीबॉडी है तो साउंड आएगा देयर ड्यूज, लेकिन देयर नहीं होगा, हिज होगा। क्या होगा? हिज होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मैम हर क्यों नहीं होगा। वी ऑलवेज प्रेफर मैस्कुलाइन जेंडर ओवर द फेमाइन वन। लेकिन देयर क्यों नहीं होगा? देयर का मतलब ही होता है क्या, बहुत सारे प्लूरल। लेकिन यहाँ पे बात तो हो रही किसकी, ये तो खुद में क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो बडी नो/नोज द ट्रबल आई हैव सीन। कोई नहीं जानता ट्रबल जो मैंने फेस किया हुआ है ना। आपके सामने वर्ब है नो और नोज। नो बडी, अगेन मैंने क्या कहा, ये कैसा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट है, खुद में कैसा है, ये खुद में सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। तो वर्ब सिंगुलर कौन सी होगी? नो नहीं होगी, नोज होगी। क्यों? मैंने अभी कहा था कि वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसमें एस या ई एस जुड़ता है। तो यहाँ पे नोज होना चाहिए, ना कि नो होना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको आज की इस वीडियो में कोई 15-16 क्वेश्चंस करवाए। और मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाए, क्योंकि बहुत ही बेसिक है और हमें बेसिक का ही नहीं पता होता कि हमें वर्ब कैसे देखनी होती है या हम सब्जेक्ट किसको देखते हैं। तो पहले तो आप इस चीज़ को सीखो अच्छे से, इसके बाद ही आप बड़े बड़े सेंटेंस को भी ईजिली कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।